हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भगवान शंभू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है, घर में झाड़ू लगाने वाली महिलाएं, यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी घर में मत लगाना, अन्यथा भयानक गरीबी आती है। घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, झाड़ू को शास्त्र में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल कर सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी हुई कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने लगती है और आपकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी होता है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए, अति विलंब न करते हुए आज की कथा को हम शुरू करते हैं। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। मित्रों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना किया करता था। उनकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र विनम्र स्वभाव की थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ था, किंतु संतान के अभाव में वे बहुत दुखी रहते थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान शिव के सावन सोमवार के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सेठ और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसे कहीं से कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर इच्छा पूर्ण की जाती थी, मानो जैसे कि उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। अब इधर सेठ की अपार धन संपत्ति थी, वह भी इकलौती बारिश थी वह वहाँ की इकलौती बारिश थी। मित्रों, अब समय के चलते कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप को लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी, किंतु माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, स्वार्थी और अभिमानी हो गया। वह अपशब्द बोलती, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी अपने जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। समय के चलते अब तो वह अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद यह सुधर जाए, इसीलिए वे सुनंदा के विवाह के चिंता करने लगे। जब वह 16 बरस की आयु को प्राप्त हुई तो सेठ ने सुनंदा के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लेकर लेकर आए थे, लेकिन सुनंदा सबको अपमानित करके भगा देती थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती वह किसी से कुछ कहती तो किसी से कुछ कहती। कभी कभी तो दूल्हा बनने के लिए आने वाले युवक के ऊपर घर की छत के ऊपर से पानी डाल देती और उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संजोगवश सुनंदा की नज़र वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम संतनु था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में ज्ञाता था। वह भगवान विष्णु का अनंत भक्त था और प्रतिदिन प्राप्त उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक शिव मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति और पूजा किया करता था। संतनु जो
सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत कर रहा था। किंतु उस दिन जब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र उस सुंदर युवक पर पड़ी और देखते ही देखते वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर मुख को वह देखकर प्रेम में पड़ गई। अब क्या था, सुनंदा को संतनु बहुत पसंद आया और उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया, पिताजी, आपके आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे, किंतु मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा है, जो कि ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। अपनी बेटी के मुख से यह बात सुनकर सेठ तो बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वे दोनों ही युवक के पास गए। उनकी कुटिया को देखकर सेठ को मन ही मन में दुखद तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब ब्राह्मण को चाहा है तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तब सेठ ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे विप्रे, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे सब परिचय दे दीजिए। तब संतनु ने कहा, आइए विप्र, आपका स्वागत है। मेरा नाम संतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन अर्पण करता हूँ। कहिए अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब सेठ ने कहा, हे विप्र, यह मेरी कन्या सुनंदा है, जो कि आपको मन ही मन में चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तब संतनु ने कहा, श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं? मेरे पास ना धन है ना संपत्ति है। मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तब सेठ ने संतनु को समझाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो। तब संतनु उनकी बात मान गया और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार सुनंदा का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। मित्रों, फिर विवाह के दिन सुनंदा की माँ ने उसे धार्मिक विधि पूर्वक होने के पश्चात एक झाड़ू दिया और कहा कि हे बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामानों के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी निवास करती है। यह एक शुभ संकेत होता है। किंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को ले लिया और बस बाजू में रख दिया। फिर सारे विधि पूर्वक होने के बाद सुनंदा अपने घर की ओर चल दी। विवाह से पहले ही समय के चलते सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के लिए धन भी दे दिया था। साथ में दुकान शुरू भी करवा दिया था ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी तरक्की भी हो जाए। अब शुरुआती दिनों में सुनंदा प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, लेकिन जल्द ही वह अपने असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब हर समय घर गंदा रहता था। भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े रहते थे। हर जगह घर में मक्खियों के जाले लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है जब सुनंदा के पति संतनु ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से, प्रेम से अपने घर को संवारना चाहिए। इस प्रकार से गृह कार्य करने में दक्ष होना बहुत जरूरी होता है। तुमने तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तब सुनंदा ने कहा, अजीज छोड़िए, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आज तक मैंने अपने घर में कोई काम नहीं किया है और हाँ, आगे भी मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि सारे काम आपकी माँ को ही करना पड़ रहा है, तो मैं आज ही अपने पिताजी से कहकर 2-4 नौकर यहाँ पर बुलवा लेती हूँ। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही तो है। मुझे काम करने की क्या मजबूरी है आ पड़ी है। तब अपनी पत्नी की बातें सुनकर संतनु दंग रह गया और वह कुछ भी नहीं बोला। अब इसी प्रकार से सुनंदा की माँ ने भी
उसे कई बार समझाया कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, परंतु वह सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन बाद संतनु ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ जो किया था, लेकिन पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। आए तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर बढ़ चल जाता। अब इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, संतनु को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी नगर में जाना पड़ा। इसीलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपने बैलगाड़ी को लेकर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात सुनंदा की सास घर में अपनी पुरानी झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक से लेकर आई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। किंतु अपने बहू के निष्ठुर बर्ताव को देखते हुए वह कुछ नहीं कहती थी। किंतु उस दिन संयोग से सुनंदा का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से पड़ गया, जिसे देखकर उसे याद आया कि उसकी माँ ने भेंट में एक शगुन के रूप में झाड़ू दिया था। इसीलिए उसने उसे ढूंढ कर निकाला और अपने सास के हाथ में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहोगी। यहाँ महल जैसे घर में मेरे पिता ने आपके रहने के लिए दिया है, मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है, और आप है कि वही फटा पुराना झाड़ू लेकर इधर से उधर घूमते रहती हैं। चलो अब से आप इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसीलिए वह चुपचाप कुछ भी नहीं बोली। और फिर अगले दिन जब सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर में आती है और वे सभी उठ बैठकर मज़े से बात कर रही होती है, किंतु तभी अचानक से सुनंदा की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। अब जब सुनंदा की नज़र उस पुराने झाड़ू पर पड़ गई तो वो क्रोध से आग बबूला फेंक हो गई दिया और बोली, अरे और बुढ़िया, उसने उस मैंने झाड़ू आपको को मना छीन किया कर था घर कि से इस बाहर झाड़ू फेंक को दिया। घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही है? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर दिया, आप तो मेरे ही बातों को नज़रअंदाज कर रही है। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही असूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी नहीं बोल सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान लेकर वह चुपचाप अपने पति के साथ पुराने घर में निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा एहसान अपमान सहन नहीं हुआ। जब जब संध्या शाम को उसके घर पर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया तो सभी को भोजन परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन को खा भी लिया। किंतु जब सुनंदा की बारी आई तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा। फिर अगले सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया, गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया, किंतु जैसे ही उसका काम हो गया उसने उस घर के कोने में झाड़ू को फेंक दिया और उसे पैरों से अलमारी के नीचे घिसका दिया। फिर मित्रों, वह झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती, कभी उल्टा टिका कर रख देती, कभी दरवाजे के गेट पर टिका कर रख देती और शाम को भी झाड़ू लगाने लगती। उसको झाड़ू कभी लात से हटा देती, कभी पैरों से पीछे नीचे फेंक देती, कभी पलंग के पास फेंक देती, कभी आंगन में ही रख देती। इस तरह से वो ये सब काम करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है इस तरह से व्यवहार करने से। झाड़ू का व्यवहार इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनंदा को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर किया करती थी। किंतु अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद उसने भोजन बनाया और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा। किंतु सभी के भोजन करने के पश्चाताप आज फिर से सुनंदा के लिए भोजन नहीं बच पाया। अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ रहा है।
अब फिर से उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा लिया। फिर दूसरे दिन जब सुनंदा ने घर में झाड़ू लगाया, किंतु आज भी उसने पैरों से छूकर बाहर निकाला और स्वच्छता के बाद चारों तरफ झाड़ू लगाने के बाद उसे वैसे दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया। मित्रों, अब होनी के कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में ही गलती करती जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता जो थी ना, वो उसे समझ में नहीं आ रही थी। अभी इसी प्रकार से कुछ दिन बीते ही थे कि सुनंदा अब अकेली होने के कारण उससे उससे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आते रहता था, किंतु जब भी वह उसके लिए भोजन बनाती और पहले से अधिक मात्रा में बनाती, फिर भी वह समाप्त हो जाती। अब उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे बदतर हो गया था। कहने को तो वह महलों की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण अब वह सूख कर कांटा बन गई थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन संतनु वापस अपने घर को आता है। तब वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। जब उसने पूछा कि अरे भगवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे काफ़ी समय से दिख नहीं रहे हैं। मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो कि कहाँ गए हैं? आखिर वो गए कहाँ हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसीलिए वे अपने पुराने घर को चले गए हैं। इस बात को सुनकर सुनंदा को बड़ा ही दुख हुआ। अब वो समझ गया कि इस बात को सुनकर संतनु को बड़ा ही दुख हुआ। अब वह समझ गया था कि सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे हैं। इसीलिए उस दिन वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे मुंह लगाना कितना भारी पड़ सकता है, यह भली भांति वह जानता था। तो उसने भोजन किया और शांत चित्त होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने रुके और उनके घर की तरफ दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम किया। मुंह में कुछ फटफटाते हुए प्रणाम करके चले गए। दोनों आश्चर्य हुए कि साधु ने किसे प्रणाम किया। फिर अगले दिन से यह रोज का क्रम हो गया था। साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और चल जाता। अब धीरे धीरे सुनंदा की बुरी हालतों के कारण घर का सारा संपत्ति धन समाप्त होने लगा। वह अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। अब एक दिन संतनु भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। मित्रों, वह साधु साक्षात भगवान हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को मार्गदर्शन करने के लिए धरती लोक पर आए हुए थे, एक साधु का रूप धारण करके। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की थी, इसीलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आए थे। मित्रों, अब इधर सुनंदा अकेली रह गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह ऐशो आराम में जीकर बचा खुचा जो भी धन था उसे भी उसने उड़ा दिया। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। अंत में वह पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, किंतु इसी बीच एक बात नहीं बदली। वह साधु अभी भी रोज उसके घर के सामने आते, प्रणाम करते और मन ही मन में कुछ कहते हुए वहां से चले जाते। फिर एक दिन सुनंदा से रहा नहीं गया। वह बाहर आकर निकली और क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करने आते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वह साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करने आता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस, अभिमान, कटुरबानी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी न आए। इसीलिए मैं प्रतिदिन जब भी अब तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ तो अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। देखो जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी है ना, वो मित्रों अब क्या था? यह सुनकर सुनंदा हतप्रत रह गई, मानो कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कुछ पलों के लिए सदमा पाकर शांत हो गई और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को संभाला तब उससे समझ में आया कि उसने
उससे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। उसने स्वयं ही देवी लक्ष्मी को त्याग कर दी है और अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी किस कारण से उसके साथ ऐसा हो गया है। तब उसने साधु के चरणों को पकड़ लिया और बोली, हे महात्मा, कृपया करें और मुझे इसका कोई उपाय बताएं। सुनंदा के निम्र स्वभाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर साधु भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम में साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में झाड़ू का अपमान किया है, इसीलिए देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई है। तब सुनंदा कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करूंगी। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे महाराज, आपसे मैं विनती करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, तब साधु भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्री उठो, शांत हो जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री उठो, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ, किंतु अब तुम मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना। तब सुनंदा हाथ जोड़कर साधु से प्रार्थना करती है, जी महाराज, आप आप मुझ पर कृपा करें। तब आगे साधु कहते हैं, हे पुत्री, साधु झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, यह आपके भाग की दिशा भी बदल सकता है और दिशा बदलने का तय भी करता है। यही शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो धन, समृद्धि और सुख शांति लाने वाली होती है, लेकिन लापरवाही से इसका उपयोग अगर आप घर में करें तो दरिद्रता, अशांति और संकट ला सकती है। अब तुम्हें मैं झाड़ू के प्रकारों के विषय में बताता हूँ तथा कौन से झाड़ू शुभ होती है और कौन से अशुभ। तो सुनो, झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला प्लास्टिक की झाड़ू झाड़ू होती है, यह पूरी तरह से वर्जित है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरा होती है सीकों वाली झाड़ू, यह सबसे उत्तम मानी जाती है। इसमें देवी लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास होती है। तीसरा झाड़ू है फूल या सजावटी झाड़ू, यह केवल सजावट के लिए होता है, सफाई के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। घरों में केवल सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करें और वह प्राकृतिक झाड़ू हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार सबसे शुभ माना गया है। वही सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धन धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू को रखने की सही दिशा के विषय में बताता हूँ। ईशान कोण, उत्तर पूरब में झाड़ू बिल्कुल ना रखें, यह पूजा का स्थान होता है, देव अप्रसन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम को झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना गया है। यह नेतृत्व कोड है और घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव के विषय में जान लो बेटी। सुबह सूर्योदय से पहले का समय जो होता है ना, सबसे वह शुभ होता है। इससे घर से दरिद्रता, रोग, रंग और नकारात्मकता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोपहर का समय जो होता है वह समान होता है, वह न शुभ होता है न शुभ होता है। विशेष लाभ नहीं होता लेकिन हानि भी नहीं होता। केवल आध्यात्मिक गंदगी होने पर झाड़ू लगाए और संध्या सूर्यास्त के समय और बाद में का समय जो होता है वो अत्यंत अशुभ होता है। देवी लक्ष्मी घर छोड़ देती है और देवी अलक्ष्मी दरिद्रता के साथ आगमन लेकर हो जाती है। यह समय रात्रि देवताओं का माना गया है जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करें? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़ जाए, जैसे दूध गिर गया हो, कांच टूट गया हो, तो झाड़ू से जो भी गंदगी आप साफ करोगे वो समेट कर एक जगह पर कचरा
एक जगह पे घर में ही रख दो। इसे कचरा बनाकर बाहर नहीं फेंकना है। कचरा सुबह सूर्योदय के बाद ही बाहर डालें, क्योंकि यह माना गया है कि रात में घर का कचरा बाहर निकालना घर से लक्ष्मी जाने का संकेत होता है और धन का नाश होता है। उसे कभी भी उल्टा और बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। झाड़ू को घर में सबसे सबसे कोने में ढक कर रखना चाहिए, जैसे लक्ष्मी को सम्मान दिया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की नज़रों से उसे छिपा कर रखना चाहिए, जो बेहद शुभ माना गया है। याद रखें, घर के अलावा अन्य लोगों की नज़रों में वह छिपी रहनी चाहिए। हे पुत्री, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बता देता हूँ। तुम्हें यह प्रश्न कभी जरूर आया होगा कि टूटी फूटी झाड़ू का क्या करें। तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालें। सभी भी कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूरब या पूरब पूजा स्थान में इस टूटे हुए झाड़ू को ना रखें और ना ही फेंकें। पहले उसका सम्मान करें। ऐसे ही नहीं फेंके, पहले उसका सम्मान करें। पैरों से न लगाएं, ना ही दिखावा करें। उसे हो सके तो नदी में प्रभावित करें, ऐसे ही नहीं सामने किसी को फेंक दे या खेतों में डाल दे। अब यह ध्यान पूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा है। सुबह या फिर झाड़ू लगाना शुभ होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार को पोछा झाड़ू लगाना, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर फेंकना वर्जित सूर्यास्त के बाद बाहर फेंकना वर्जित माना गया है। विशेष उपाय: गुप्त दान अगर आपको करना है तो शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर सुबह 4:30 मिनट पर किया जा सकता है। मंदिर में झाड़ू छोड़े लक्ष्मी कृपा का विशेष योग। दरवाजे पर झाड़ू रात को रखना नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए। सुबह उसे हटा दे और छिपा दे, और पोछे के पानी में नमक मिलाकर समुद्री नमक से पोछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब झाड़ू से जुड़ी हुई सावधानियां याद रखें। सबसे पहले, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। साथ ही झाड़ू को भूल कर भी पैर से ना लगाएं, और अगली गलती लग जाए तो माफ़ी मांगें और धोए। झाड़ू से किसी जानवर को ना मारे, विशेषकर गाय या बकरी को। अब किसी भी शुभ कार्य पर निकले व्यक्ति को तुरंत जाने के बाद झाड़ू न लगाएं, इसमें से दोष लगता है। अब सुनंदा कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये सब बताया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे झाड़ू से जुड़ी महत्वपूर्ण नियमों को बताकर आपने मुझे कृतज्ञ कर दिया है। मैंने इस विषय में कुछ नहीं जानती थी, किंतु मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं अधिक से अधिक भोजन बनाती हूँ, किंतु जैसे ही मैं भोजन करने के लिए बैठ जाती हूँ, सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तब साधु रूपी भगवान विष्णु सुनंदा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे कन्या, यह भी तुम्हारी भूल हुआ है। ये भी तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने अपने ही माँ के समान सासू माँ को भोजन से वंचित रखा तथा उनकी गरीबी का उपास किया था। उन्हें घर से निकाल दिया था। तुम्हारे यहाँ से अन्नपूर्णा देवी भी रुष्ट हो गई है। तुमने द्वार पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद किया। तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की। तब आगे हाथ जोड़कर सुनंदा कहती है, हे स्वामी, कृपया करके मुझे इन सब दोषों से मुक्त कराएं और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन अपने घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए। उनकी पूरा पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब सुनंदा कहती है, हे महाराज, कृपया करके मुझे इस विषय में बताइए कि मैं क्या करूं, भविष्य में ऐसी गलती कभी ना कर पाऊं। तब महाराज कहते, हे पुत्री, अब ध्यान से सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही जगत के पालन पोषण का कार्य करती है। इसीलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उनकी आराधना जरूर करना। देवी की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। प्रतिदिन आटा घोलते समय अन्नपूर्णा की छवि अपने हाथ की हथेलियों से बनाकर
रोटी या आटे पर कर देना और हाथ अच्छे से हाथ मुंह धोकर ही खाना बनाना। इस तरह से आवाहन करोगी तो तुम्हें फिर से धनवान हो जाओगी और तुम्हारे हर संकट दूर हो जाएंगे। इस तरह से सुनंदा को महाराज साधु महाराज विष्णु भगवान का रूप धर के जो आए थे बताए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये सब सुनकर सुनंदा ने अपनी गलतियों को समझा और फिर से इसी तरह से काम करने शुरू हुए। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उसके सब समान रूप से हो गया। उसके पति भी घर वापस आ गए, उनके सास ससुर भी आ गए और उनका काम धंधा भी अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, इस तरह से झाड़ू से जुड़ी ये छोटी सी कहानी थी और यह जानकारी थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।